इस वक्त हम हिसार की जाट धर्मशाला में मौजूद हैं। भाजपा प्रत्याशी रणजीत सिंह चौटाला के समर्थन में युवा सम्मेलन किया जा रहा है। यहाँ पर युवा सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है और इसके जो आप मुख्यतः आयोजक है, जो चेयरमैन है सोनू डाटा, वो बताए जा रहे हैं। उसके साथ बहुत सारे युवा उनकी टीम के साथ जुड़ के आज युवा सम्मेलन किया जा रहा है। कुछ देर बाद रणजीत सिंह चौटाला यहाँ पर पहुंचेंगे और युवाओं को संबोधित करेंगे। किस प्रकार का मैसेज युवाओं को देंगे और किस प्रकार की अपील युवाओं से करेंगे, वो तमाम बातें अभी सम्मेलन में देखने को मिलेगी। लेकिन इस वक्त हमारे साथ जिला परिषद के चेयरमैन सोनू डाटा जी मौजूद है। सर, युवा सम्मेलन करवाया जा रहा है, क्या मकसद, कितना उत्साह? युवाओं को ये बताया जा रहा है और याद दिलाया जा रहा है भाई देश हित में कौन सही है। मोदी जी सबसे युवाओं के लिए बेहतर भविष्य के लिए है। किस प्रकार की योजनाएं युवाओं के लिए की गई है और आगे की जानी है? युवाओं के लिए माननीय मनोहर लाल जी के सरकार ने देखो मेरिट बेस पर नौकरी दी है और युवा यही चाहता है भी वो पढ़ाई किसी भी क्षेत्र में मेहनत करे उसे फल मिले जी। हमारी सरकार ने ये साबित करके दिखाया है भाई जो पढ़ने वाला बच्चा है, एक एक बच्चा दो तो तीन बारी जॉब लग चुका है। पीछे वाली जो भी सरकारें थी, जो मेरिट में वाला बच्चा या पढ़ता था रात को, कोई गरीब का लड़का था जो लालटेन के चांदने में पढ़ता था, उसको जॉब नहीं मिलती थी। पर्ची की सरकारें थी पहले वाली। सोनू जी, यहाँ पर कितनी बड़ी संख्या में युवा पहुंचेंगे और क्या इस सम्मेलन की रूपरेखा रहने वाली है? रूपरेखा यही है, जो भी युवा साथी है हर घर में युवा ही जागृत करता है, माता पिता को यही बताता है भाई उनका भविष्य किस सरकार में सुरक्षित रहेगा। यही हमारा लक्ष्य है भाई, राष्ट्रीय हित में मोदी जी जरूरी है। अब तक 3 चरण का मतदान हो चुका है। मतदान की जो संख्या है वो कम रह रही है, प्रतिशत वोट कम हो रहा है, तो युवाओं से कोई ऐसी अपील भी करेंगे कि जो मतदान प्रतिशत है वो बढ़े? हाँ जी, ये भी जरूर करेंगे। जो भी मतदान जिस भी स्टेट में कम रहे हैं, पीछे तो इसलिए भी रहे हैं कि काम का टाइम था, यानी कणकें वगैरह जो भी थी, अब बिल्कुल यानी अपने लोकल अपने हरियाणा में ही लगा लो। आप भी ग्रामीण क्षेत्र से हो, मैं भी हूँ। अब सारा काम खेती बाड़ी का काम हो गया है। अब हमें पूरी उम्मीद है कि पीछे वाले जो चरण में मतदान कम रहा था उसकी पूर्ति पूरी हो जाएगी। तो आप भी चेयरमैन है जिला परिषद के, कुछ खबरें इस प्रकार की आ रही थी कि बहुत सारे नेता नाराज थे, क्या जानकारियां हैं वो अपडेट हो गए? साथ में चुनाव में चाहे कुलदीप बिश्नोई की बात हो या फिर कैप्टन अभिमन्यु की बात हो। कुलदीप जी भी पीछे आपने रैली देखी थी, उसमें साथे भव्य भाई थे। कल युवा मोर्चा की तरफ से बाइक रैली थी और कैप्टन अभिमन्यु जी अब युवाओं को संबोधित करेंगे। साथ में मुख्य अतिथि के रूप में सतीश पूनिया जी भी है जो प्रदेश के प्रभारी है। तो आज मंच पर कैप्टन अभिमन्यु देखने को मिलेंगे, तो मतलब लोगों की जो अफवाहें थी उन पे ताला लग जाएगा। कैप्टन साहब तो एक बहुत ही सबसे सच्चे सिपाही, यानी पार्टी के स्टार्टिंग 27-28 साल से पार्टी को सींच रहे हैं। और कैप्टन साहब के तो हमेशा जब भी पीछे भी मीटिंग हुई है कार्यकर्ता की, तो सभी को यही किया भाई हमने तो कमल के फूल को ध्यान में रख के चलना है। आपने हिसार नानौंद के अलावा और जो विधानसभा क्षेत्र है वहां भी गए हैं, किस प्रकार का माहौल नजर आया? बिल्कुल पॉजिटिव है जो आप कहना चाह रहे हो। कुछ साथी है गांव में जाते हैं और है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। इसको हमारे हरियाणा में तो अतिथि भाव की परंपरा है, कोई भी गांव में जाता है हमें तो अतिथि भाव के साथ स्वागत करना चाहिए। उसको कोई भी भाई है या कोई परिवार है या कोई समाज किसी का प्रोग्राम करता तो उसमें ठेस पहुंचती है। चलो, ये थे हमारे साथ चेयरमैन सोनू डाटा, जिन्होंने कहा कि युवाओं में बड़ा उत्साह है और युवा आज के कार्यक्रम में आप देख भी रहे हैं तस्वीरों में कि बड़ी संख्या में युवा यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और सबसे बड़ी और खास बात जो है कि रणजीत सिंह चौटाला इस युवा सम्मेलन को संबोधित करेंगे और साथ में जिस प्रकार से कैप्टन अभिमन्यु को लेकर के कयास लगाए जा रहे थे कि वो नाराज है, लेकिन आज के इस युवा सम्मेलन में वो भी पहुंचेंगे, युवाओं को संबोधित करेंगे और चौधरी रणजीत सिंह चौटाला के लिए युवाओं से, अपने मतदाताओं से, अपने क्षेत्रवासियों से, जिला वासियों से और लोकसभा क्षेत्रवासियों से वोटों की अपील भी करेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं ये तस्वीरें और ये जाट धर्मशाला हिसार का दृश्य जहां पर युवा सम्मेलन होने जा रहा है। चौधरी रणजीत सिंह चौटाला इसको संबोधित करेंगे। इसी क्रम में हम और बहुत सारे युवा हैं उनसे बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ युवा साथी हैं अनिल सहारण खेतड़ गांव से। आप लगातार आज युवा सम्मेलन में पहुंचे हैं, कितने युवाओं के साथ यहाँ पर आए हैं? मैं यहाँ पे करीब भाई साहब 110-115 युवा मेरे साथ आए हैं
अनिल जी, आपने भी एक खेतड़ गांव में जनसभा की थी जिसका आज तक जिक्र हो रहा है, तो क्या लगता है किस प्रकार का रिस्पांस अब वोटों में बदलता जा रहा है? भाई साहब ऐसे है, आज से ही देख लो आप, कितने युवा आए हुए हैं। युवा हो, बुढ़ा हो, कोई भी हो, सब में जोश है। सब मोदी जी को एक बार और प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। और मैंने भी एक खेतड़ में जनसभा की थी, आपने भी देखा था। बहुत बड़ी जनसभा हुई थी, करीब हजारों लोग थे वहाँ पे। तो हमें तो बहुत अच्छा माहौल लगता है। चौधरी साहब लाखों वोटों से जीतेंगे। तो जिस प्रकार से कहीं न कहीं विरोध की बातें आ रही थी, तो वो अब बंद हो चुकी हैं या कौन लोग थे जो विरोध कर रहे हैं? क्योंकि लगातार बीजेपी की तरफ से तो यही कहा जा रहा है कि वो कांग्रेसी हैं, लेकिन क्या वो किसान हैं? कौन लोग हैं? आप सबको ही पता है, हर गांव के साथ दो चार आदमी ही थे, वो सब ने अब कांग्रेस का फटका पहन लिया है। वो कांग्रेसी ही है, इसलिए अब विरोध नहीं हो रहा है। हल्का उकलाना में आपका जो खेतड़ गांव है, उसमें साहन गोत्र के करीबन 2000 के करीब वोट हैं, लेकिन दावा ये किया जा रहा है कि जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं जयप्रकाश सहारण हैं, वो भी इसलिए अधिकतम वोट उनको मिलेंगे। कितनी सच्चाई इन दावों में है? मैं भी सहारण हूँ, लेकिन जयप्रकाश जी 3 बार लोकसभा से 2 से 3 बार लोकसभा से सांसद रह चुके हैं, लेकिन मेरे गांव में उन्होंने आज तक 1 लाख रुपए का भी काम नहीं किया और ना किसी वर्कर का काम किया। और जो हमारे गांव में, तो ये लगाओ आप, खेदड़ गांव में थर्मल है, वो खेदड़ गांव के थर्मल को बरवाड़ा के नाम करवाना चाहते थे। इस वजह से चौधरी मनमोहन सिंह यहाँ खेदड़ गांव में आए थे, बड़ी जनसभा हुई थी। खेदड़ गांव ने उनकी वोटिंग भी की थी, उनको धूड़िये भी दिए गए थे, डले भी मारे गए थे। फिर उन्होंने एक बात कही थी कि मैं खेदड़ गांव का जमाई हूँ, जमाई को कभी मारते नहीं। हमारे गांव में तो उसका बहुत ज्यादा विरोध है। जो आदमी हमारा भाई कहाँ से हो सकता है जो हमारे गोत्र का होकर हमारा जमाई बन रहा था? तो वो इस तरह से लोगों में नाराजगी भी नजर आ रही है आज भी। बहुत ज्यादा नाराजगी है जी खेतड़ गांव में। और सारण गोत्र के थोड़े बहुत वोट ही जयप्रकाश के साथ हैं, बाकी खेतड़ गांव लगभग चौधरी रणजीत सिंह जी के साथ हैं, जो गांव में एक बार आए थे 2021 में, जो मैंने ही मंत्री बनने के बाद उनको बुलाया था। उनसे हमने 2 ही चीज मांगी थी। खेतड़ गांव में 33 केवी पावर हाउस जो अभी बनने लग रहा है, 1 से 1.5 महीने में तैयार हो जाएगा। खेतड़ गौशाला के लिए 5 लाख रुपए, इन्होंने दोनों काम कर दिए। हालांकि हमारे हल्के के भी नहीं थे, रानिया हल्के के थे, चलो मंत्री तो पूरे प्रदेश के हैं। अब इन्होंने हमारे को आश्वासन दिया है, चौधरी साहब मंत्री बनते हैं तो एक कौशल का हमारा मुद्दा, खेतड़ गांव में पावर प्लांट है वो भी पूरा करवाने का काम करेंगे। एक किसानों की जमीन गई हुई ज्वाइंट का मुद्दा है, वो भी पूरा करवाने का काम करेंगे। ये काम में विश्वास रखते हैं, साहब सभी के उम्मीदवार हैं। जयप्रकाश का तो सबको ही पता है जी। तो आपको क्या लगता है हिसार लोकसभा से कितना बड़े मार्जिन से जीत दर्ज कर सकते हैं आप? जिस प्रकार से आज युवा सम्मेलन करवा रहे हैं, आप जाकर के लोगों से वोटों की अपील भी कर रहे हैं। ऐसे है जी, हमें तो ये लगता है 3 लाख प्लस चौधरी साहब जीतेंगे। बीजेपी का वोट बैंक शांत वोट बैंक है, अपने काम में विश्वास रखता है, काम करता है, रुक के नहीं मारता। जयप्रकाश के साथ जितने लोग हैं वो साथ ही रहते हैं। कोई किलायत से आए हुए है, कोई इधर उधर से आया हुआ है, वो सब साथ ही रहते हैं जी। और वो अपने वोटों को साथ लिए घूम रहे हैं। बिल्कुल साथ लिए घूम रहा है जी। चलो, देखिए ये थे हमारे साथ युवा अनिल खेदड़, जिन्होंने कहा कि बहुत बड़ी मार्जिन से रणजीत सिंह चौटाला की जीत होगी और युवाओं में बड़ा उत्साह है। और आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि बड़ी संख्या में आज के युवा सम्मेलन में युवा पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर बाद रणजीत सिंह चौटाला और कैप्टन अभिमन्यु, जो पूर्व वित्त मंत्री रहे हैं, वो इस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे।